अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा याकूब है एंड आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन निशान फाउंडेशन। ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है प्रीवियस वीडियो का, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर जो है वो हम HTP को डिस्कस कर रहे थे। उसमें जो है वो हमने हिस्ट्री जो है वो देखी थी कि एक्चुअली कहाँ से ये डेवलप हुआ था, फिर अपडेट कब हुआ था, उसके बाद जो है वो ये किस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जाता है और इसकी स्कोरिंग किस तरह से होती है, या फिर जो है वो इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको किस तरह से क्लाइंट से एडमिनिस्टर कराया जाता है। सो इस वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इंटरप्रिटेशन करनी किस तरह से। सो जब भी हम पेशेंट को जो है वो 3 पेजेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो हम पहला पेज देते हैं जिसमें हम उनको ब्रीफ करते हैं कि एक्चुअली उन्होंने जो है वो ड्रॉ करना है एक अदद जो है वो हाउस, और उसकी हम देखते हैं कि वो उनकी ओरिएंटेशन किस तरह से है, कि वो किस तरह से वो ड्रॉ करें। साथ में हम ये देखते हैं कि पेज को रोटेट तो नहीं किया, और अगर रोटेट किया है तो वो किस तरह से किया है, कि क्लॉकवाइज़ किया है या एंटी क्लॉकवाइज़ किया है और कितनी बार किया है। उसके साथ साथ जो है वो हम देखते हैं कि इरेजिंग कितनी दफ़ा जो है वो हो रही है, उसकी अलग से जो है वो स्कोरिंग है। जिसके बाद फिर हम जो है वो जब हम सेकेंड जो पेज प्रोवाइड करते हैं उसमें जो है वो एक जो है वो ह्यूमन फिगर जो है वो बनाना होता है पेशेंट ने, जिसमें एक पर्सन जो है वो इट डिपेंड्स ऑन देम कि एक्चुअली उन्होंने फ़ीमेल बनानी है, मेल बनाना है, या उन्होंने चाइल्ड बनाना है, व्हाटएवर। सो वो जो है वो उन पर डिपेंड कर रहा होता है कि उन्होंने क्या वो परसीव कर रहे हैं एक्चुअली वो पर्सन से। एंड देन जो है वो एक अदद ट्री भी साथ में जो है वो फिर उनके लिए जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं एक अदद पेपर। सो एक्चुअली जो है वो देखा जाता है कि पेज की जो ड्राइंग है उसकी ओरिएंटेशन किस तरह से, उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे, एक्सट्रीम जो है वो अपर साइड पे तो नहीं है, या एक्सट्रीम जो है वो बॉटम पे ना हो, या फिर अगर जो है वो लेफ़्ट पे है या राइट पे, इनकी अलग अलग जो है वो इनकी इंटरप्रिटेशन है। साथ में जो है वो फिर हम ये देख रहे होते हैं कि एक्चुअली वो कितना जो है वो स्ट्रेस दे के जो है वो ड्रॉ किया गया है, जिस तरह से डिस्टॉर्टेड लाइन तो नहीं है, या फिर शेडिंग कहाँ कहाँ की है, और शेडिंग की जो क्वांटिटी है या किस तरह की क्वालिटी है उसकी। साथ में जो है वो हम देख रहे होते हैं कि एक्सेसिव जो डिटेल्स हैं वो कितनी जो है वो पेशेंट ने जो है वो इंक्लूड की हुई है। जिस तरह से बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि उन्होंने सिर्फ हाउस बनाना है, बट वो जो है वो पाथवेज और फिर स्टार्स और मून्स और साथ में जो है वो ट्री और कार्स एक्सेट्रा, या इवन स्विमिंग पूल, या फिर कर्टन, या फिर डोर नॉब्स, या फिर फैंटेसी का हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से उन्होंने रूफ़ जो है वो बनाया हुआ है। सो चिमनी के अलग इंटरप्रिटेशन है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मिस कर देते हैं कि एक्चुअली उन्होंने जो है वो चिमनी भी बनानी है, जो कि इंडिकेट कर रहा होता है एक्चुअली आपकी फैंटेसी लाइफ को। साथ में रूफ़ की जो कुछ लोग जो हैं वो रूफ़ बहुत जो है वो उनका ब्रॉड होता है। इसी तरह से जो है वो अगर हम हाउस का ही देखें, सो हाउस में जो है वो जो आपकी विंडोज़ हैं और जो आपके डोर है वो इंडिकेट कर रहा होता है कि एक इंसान कितना जो है वो सोशल है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अगर डोर बनाते भी हैं तो साथ में वो डोर एक तो क्लोज होता है, साथ में जो है वो अगर वो विंडो बना रहे हैं तो वो विंडो जो है उसमें साथ में कर्टन्स भी डाल देते हैं, मतलब वो प्रॉपर्ली जो है वो कर्टन बनाते हैं। दैट मीन्स कि दे आर सोशल बट दे आर इंट्रोवर्ट एज वेल। सो अगर पाथवे बना रहे हैं तो वो पाथवे कितना लॉन्ग है, मतलब और उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है। जिस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो जब ये बनाते हैं ड्राइंग्स तो उनकी जो है वो बहुत साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब कुछ पेशेंट्स का तो इतना भी होता है कि वो पेज से बिल्कुल बाहर निकल रहा होता है। तो दैट मीन्स कि दे हैव ग्रैंडियोस टेंडेंसीज, जिसमें अगर बहुत ज़्यादा मिनिएचर टाइप का जो है वो अगर ड्राइंग है, सो दैट मीन्स के जो पर्सन है उसको ही और शी इज़ वेरी, मतलब उनके जो है वो सेल्फ स्टीम में जो है वो काफ़ी जो है वो लो हुई भी है। जिसमें जो है वो अभी अगर हम ट्रीज़ का देखें तो ट्रीज़ में भी जो है वो देखा जाता है कि एक्चुअली बार्क्स उनकी कैसी हैं, स्टेम कितनी है, रूट्स हैं कि नहीं, जो कि इंडिकेट कर रही होती हैं कि एक्चुअली जो है वो एक इंसान कितना ग्राउंडेड है। साथ में जो है वो वैल्यूज़ और जो मोरल्स हैं एक्चुअली वो जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है। साथ में जो स्टेम है वो एक्चुअली स्टेम और अगर जो उनके ब्रांचेस हैं और जो लीव्स हैं वो इंडिकेट जो हर एक, कुछ लोग जो हैं वो डेट ट्रीज़ बनाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कुछ और ट्रीज़ बना रहे होते हैं। सो हर ट्री की जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट है। जिस तरह से बहुत सारे लोग पाइन ट्रीज़ बना रहे होते हैं, विच मीन्स के दे आर वेरी एम्बिशियस। सो इसके साथ साथ अगर कुछ पेशेंट्स जो हैं वो बीच में जो है वो इनका एक
जैसे नेस्ट का हो, मतलब किसी जो कोई परिंदा है उसका एक जो होल होता है नेस्ट का, वो भी कुछ लोग जो है वो बना रहे होते हैं। उसमें जो है वो हम देख रहे होते हैं कि एक्चुअली वो होल है वो कितना ऊपर है या कितना नीचे है। जो भी स्टेम होती है वो इंडिकेट कर रही होती है एक्चुअली उनकी लाइफ को। फॉर इंस्टेंस अभी अगर मैं एक पेशेंट की आपसे पिक्चर शेयर करूं तो उसमें आप देखिएगा कि उसकी जो होल है वो मिड से ज़्यादा ही जो है वो थोड़ी सी नीचे है, मतलब बिल्कुल मिड में। दैट मीन्स कि अगर एक इंसान जो है वो 17 ईयर्स का है या 16 ईयर्स का है, सो वो इंडिकेट कर रहा होता है कि अगर वो बीच में है, सो दैट मीन्स के अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 या 9 ईयर्स में देयर इज़ समथिंग बैड हैपन टू हिम और हर, जो कि स्टिल जो है वो उनके लिए स्ट्रेसफुल है या दे आर हैविंग सम इश्यूज विद दैट इवेंट। सो उसके स्कार्स जो हैं वो अभी भी जो है पेशेंट के जहन में जो है वो हैं। सो इसी तरह से अगर हम जो है वो पर्सन के देखें इंटरप्रिटेशन, अगर उनकी ड्राइंग की करें, सो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि एक्चुअली जो पेशेंट ने सिर्फ और सिर्फ फेस की ड्राइंग तो नहीं की कि उन्होंने पूरे ह्यूमन बनाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ जो है वो उन्होंने हाफ बॉडी बना दी है, या फिर अगर फुल बॉडी बनाई है तो उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है, मतलब कितने प्रेशर के साथ जो है वो पेंसिल को पकड़ा गया है, और जो शेडिंग, जिस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो शेडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, विच मीन्स कि दे आर हैविंग मतलब एंक्शियस टेंडेंसीज़ के, और उसके साथ साथ जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो स्केची बना रहे होते हैं ड्राइंग्स। सो उस स्केची में भी यही है कि दे आर हैविंग टेंडेंसी ऑफ डिस्टॉर्शन एंड ऑल। सो उसमें है कि आइज़ का बहुत बड़ा रोल होता है कि जिस तरह से आई है, आईब्रोज हैं, नोज़ की ओरिएंटेशन है, मुंह जो है वो मतलब जो माउथ है वो खुला हुआ है या बंद है, बिल्कुल टाइटली जो है वो बंद है, या फिर जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो ईयर्स को ओमिट कर देते हैं, या फिर जो है वो ओपन जो फिंगर्स बना देते हैं, विच मीन्स के दे आर हैविंग एग्रेसिव टेंडेंसीज़। पाँव जो है वो किस तरह से है, ओरिएंटेशन उनकी किस तरह से, प्लेसमेंट कहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सेसिव डिटेल्स जो है वो उसमें पुट कर रहे होते हैं, जिसमें जो है वो पॉकेट्स बना दी, शर्ट के बटन्स हैं या जीन्स है तो उसमें बेल्ट है, और साथ में जो है वो शूज़ के ऊपर जो है वो बहुत सारा एम्फेसिस होता है। सो हर जो इंडिकेशन है वो इंडिकेट कर रही होती है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन को, कि क्लाइंट की ओरिएंटेशन कहाँ पे है और किस तरह से, क्योंकि ये जो ड्राइंग टेक्निक है ये इंडिकेट कर रही होती है एक्चुअली आपके इंटर और इंट्रापर्सनल जो रिलेशनशिप है उसको। सो हम इस तरह से एक एनालिसिस कर रहे होते हैं कि एक्चुअली कहाँ कहाँ पे वी नीड टू वर्क। और बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक, जिस तरह से हम एक मैप बना रहे होते हैं, सो इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी ड्राइंग में सिर्फ और सिर्फ वो बना देते हैं कि एक ड्रोन शॉट टाइप का एक है और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो लाइन्स हैं, एंड वो जस्ट कह देते हैं कि यहाँ पे जो है वो वॉशरूम है, यहाँ पे मेन रूम है, यहाँ पे फ़लाना रूम है और यहाँ पे फ़लाना रूम है। सो वो उसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन बिल्कुल जो है वो डिफरेंट होती है। सो यहाँ पे जो है वो, अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें एक मैं सैम्पल आपको एक टेक्निक बताऊँगी। सैम्पल जो एक है ड्राइंग है उसकी मैं बताऊँगी कि हमने उसको इंटरप्रेट किस तरह से किया है। सो स्टे ट्यून्ड।